ये है इंडियन रेलवेज, दुनिया का बिजिएस्ट और चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। इस 68,000 किलोमीटर फैले नेटवर्क में हर साल 844 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। सिर्फ रशिया, चाइना और यूएसए के नेटवर्क्स इंडिया से बड़े हैं और राइडरशिप के मामले में इंडिया सबको पीछे छोड़ देता है। इंडियन रेलवेज ने हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है देश को आपस में जोड़ने के लिए। ये सिस्टम इतना बड़ा है कि इसे ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए 12.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे और भी कई अमेजिंग फैक्ट्स हैं इंडियन रेलवेज के बारे में, जैसे कि ये। आज इंडियन रेलवेज को सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑपरेट करती है, मगर शुरुआत से ऐसा नहीं था। इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। आज से 185 इयर्स पहले 1837 में पहली रेलवे लाइन बनी थी इंडिया में। ये मद्रास के रेड हिल स्टेशन से चिंताद्री परेड ब्रिज तक जाती थी, 18 से 20 किलोमीटर लंबी। इसको सिर्फ रोड बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया था, इसीलिए इसको अबैंडन कर दिया गया 1845 से पहले ही खुलने के 8 साल के अंदर। इसमें किसी पैसेंजर ने ट्रैवल नहीं किया। 1845 में गोदावरी डैम बनाया जा रहा था राजामुंद्री में। इसकी कंस्ट्रक्शन में सामान लाने ले जाने के लिए भी एक रेलवे लाइन बनाई गई थी। अगले कुछ सालों में ऐसी कई और रेल लाइंस बनाई गई देश की अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में पैसेंजर रेलवेज की सक्सेस के बाद इंडिया में भी पैसेंजर रेलवेज बनाने के प्रपोजल्स रखे गए 1840s में। बैंक्स, इन्वेस्टर्स, शिपिंग कंपनीज और लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया इसमें, इसलिए प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया में रेलवेज बनाने के लिए गवर्नमेंट की निगरानी में। 8 मई 1845 को इंडिया की पहली रेलवे कंपनी का जन्म हुआ, मद्रास रेलवे कंपनी। इसको फॉलो करते हुए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, 2 नई कंपनीज की शुरुआत हुई। मिलकर ये तीनों कंपनीज काफी कारगर साबित हुई। इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में पैसेंजर रूट्स बनाए और ऑपरेट किए कई सालों तक। इसी दौरान रेलवे कंपनीज और सपोर्टर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मांग रखी कि एक नया गारंटी सिस्टम बनाया जाए, जिसमें कोई भी कंपनी जो इंडिया में रेलवे लाइंस बनाएगी उनको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटी किया जाएगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह बात मान ली और 17 अगस्त 1849 में गारंटी सिस्टम को फाइनलाइज कर दिया गया। इस सिस्टम को फॉलो किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो तब इंडिया पर रूल कर रही थी। गारंटी सिस्टम के अंतर्गत रेलवे कंपनीज को फ्री में लैंड मुहैया कराया जाएगा, सालाना 5% रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा और अगर कोई भी रेल कंपनी इस वेंचर से किसी भी समय निकलना चाहती है तो उसे मुआवजे के साथ जाने दिया जाएगा। इससे एक सेफ्टी नेट मिल गया कंपनीज को। अगर उनको किसी रूट में काफी लॉस होता है तो वो उसे गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, कभी भी गवर्नमेंट को रूट खरीदना ही पड़ेगा। ऐसी रेलवे लाइंस को गारंटीड रेलवेज कहा जाता था। ये एक बड़ा रीजन था देश में फ्यूचर रेलवे नेटवर्क की क्विक ग्रोथ के पीछे। इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक। ये 34 किलोमीटर लंबा रूट था, जिस पर 14 डब्बों की ट्रेन चली थी, 3 स्टीम लोकोमोटिव्स के साथ। इनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। 400 लोगों ने इस पर यात्रा की थी और थाने से बोरीबंदर तक 1 घंटा 15 मिनट लगे थे। इस रूट को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने बनाया और ऑपरेट किया था। ब्रॉड गेज ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया था इसमें, 5 फीट 6 इंचेस विड्थ के, जो कि इंडिया में ट्रेन ट्रैक्स का कॉमन साइज बन गया। आज देश के 94% ट्रैक्स ब्रॉड गेज हैं। 3 टाइप के गेजेस जो इंडियन रेलवेज में कॉमनली यूज होते हैं वो हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। रिसेंटली स्टैंडर्ड गेज भी यूज होने लगा है इंडिया में। इन गेजेस के अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे कि नैरो गेज रेलवे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है छोटे ट्रैक्स होने की वजह से। इसके लिए ब्रिजेस, टनल्स और स्टेशंस छोटे बनाए जाते हैं, साथ ही छोटे रोलिंग स्टॉक्स यूज होते हैं इसमें। इनको माउंटेनस ट्रेन में भी इसलिए बनाया जाता है, जैसे कि इंडिया की कालका शिमला रेलवे नैरो गेज पर बनी है, 2 फीट 6 इंच चौड़ी। सेम रीजन है कि ब्रॉड गेज ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बनाने के लिए, मगर इनमें ज्यादा स्पीड्स और कैपेसिटी भी होती है, तो हाई ट्रैफिक वाले रूट्स के लिए इनको यूज किया जा सकता है। आज वर्ल्ड के ज्यादातर देश स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल करते हैं, मगर इंडिया में स्टार्टिंग से ही ब्रॉड गेज इस्तेमाल हुआ, इसलिए अभी तक वही कंटिन्यू होता रहा है। इसके बावजूद इंडिया आजकल स्टैंडर्ड गेज को अपना रहा है, क्योंकि उसके रोलिंग स्टॉक्स और टेक्नोलॉजीज में ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं वर्ल्ड वाइड। जो भी नई मेट्रो लाइंस और दिल्ली RRTS बनाया जा रहा है, उनमें स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल किया जाने लगा है। 1800s में वापस आते हैं। बोरीबंदर स्टेशन काफी पॉपुलर साबित हुआ लोगों के बीच। उसका उपयोग कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए 1878 में उसको तोड़कर बड़ा स्टेशन बनाया गया ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ। ये था विक्टोरिया टर्मिनस, जो 1888 में खुला था। आज भी ये स्टेशन ऑपरेशनल है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से। 1996 और 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 1853 में खुलने के बाद आज भी ये लाइन इंडिया के बिजिएस्ट रूट्स में से एक है, 165 ईयर्स बाद। इंटरसिटी ट्रेन्स के अलावा मुंबई लोकल की हार्बर और सेंट्रल लाइंस भी चलती हैं इस पर।
इस लाइन से इंडिया में शुरुआत हुई पैसेंजर ट्रेन ट्रैवल की और नए रूट्स काफ़ी स्पीड से बनने लगे। मई 1854 में बॉम्बे थाने लाइन को एक्सटेंड किया गया कल्याण तक। इसके लिए थाने क्रीक पर देश का पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया और पारसिक हिल में देश की पहली रेलवे टनल बनाई गई। 15 अगस्त 1854 को ईस्टर्न इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली हावड़ा से हुगली तक। इस 39 किलोमीटर के रूट को ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने बनाया और ऑपरेट किया। हावड़ा स्टेशन उस समय सिर्फ एक टिन शेड था सिंगल प्लेटफॉर्म के साथ, मगर आज ये देश का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन है 23 प्लेटफॉर्म्स के साथ। इसके अलावा ये दुनिया का 6th बिजिएस्ट स्टेशन भी है 10 लाख डेली पैसेंजर्स और 600 डेली ट्रेन के साथ। 1 जुलाई 1856 को साउथ इंडिया की पहली ट्रेन चली थी रायापुरम वयार सरपड़ी से वलाजा रोड तक। ये 97 किलोमीटर लंबा रूट है जिसे मैड्रास रेलवे कंपनी ने बनाया था। इन तीनों कंपनीज की सक्सेस को देखकर दर्जनों नई कंपनीज की एंट्री हुई इस इंडस्ट्री में, जैसे कि साउथ इंडियन रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे, ईस्ट बंगाल रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये ज्यादातर देश के अलग अलग भागों में ऑपरेट करती थी। 3 मार्च 1859 को नॉर्थ इंडिया की पहली ट्रेन चली थी इलाहाबाद से कानपुर तक। ये 180 किलोमीटर लंबा रूट ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने बनाया था। 1861 में चर्चगेट स्टेशन खुला बॉम्बे में, बॉम्बे थाने लाइन खुलने के लगभग 8 साल बाद। ये सिटी का दूसरा टर्मिनस बन गया जिसे नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया की ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी ने इसे बनाया था, जो कि दूसरी कंपनी बन गई सिटी में रेलवे लाइंस बनाने वाली। मई 1861 में कराची कोटरी सेक्शन खुला था सिंध रेलवे का। ये पहला रूट था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जो कि बाद में पाकिस्तान बन गया। 1 अगस्त 1864 को आज से 158 साल पहले दिल्ली जंक्शन स्टेशन बनाया गया चांदनी चौक के पास। ये दिल्ली का पहला स्टेशन बन गया। पहली डायरेक्ट ट्रेन आई इसमें 2 साल बाद 1866 में इलाहाबाद में यमुना ब्रिज कंप्लीट होने के बाद। इससे पहले इलाहाबाद में ट्रेन के कोचेस को फेरीज में लोड करके रिवर क्रॉस करवाई जाती थी। ब्रिज खुलने के बाद ट्रेन दिल्ली जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक डायरेक्टली जा सकती थी 1530 किलोमीटर ट्रैवल करके। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने बनाया था पूरे रूट को। 1864 में ही बैंगलोर कैंटोनमेंट से जोलारपेटाई वाला रूट भी शुरू किया मैड्रास रेलवे कंपनी ने। इसकी लंबाई थी 149 किलोमीटर। 1865 में सिंध रेलवे और पंजाब रेलवे ने मुल्तान लाहौर अमृतसर रूट कंप्लीट किया और इसी साल BB&CI ने बॉम्बे अहमदाबाद रूट भी पूरा किया। कैलकाटा दिल्ली लाइन और इलाहाबाद जबलपुर लाइन खुलने के बाद 1867 में इन दोनों को लिंक कर दिया गया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के साथ, जिससे अब पैसेंजर्स हावड़ा से बॉम्बे तक डायरेक्टली जा सकते थे। 1867 में विरार से बॉम्बे बैकबे तक लोकल ट्रेन शुरू हुई। बॉम्बे बैकबे एक स्टेशन था जो कि आज के मरीन लाइन स्टेशन के पास पड़ता था। उसी साल एक और इम्पोर्टेंट स्टेशन खुला, लखनऊ स्टेशन। अब इस स्टेशन का नाम लखनऊ चारबाग स्टेशन है। ये ऊध एंड रोहिलखंड रेलवे कंपनी का हेडक्वार्टर था। इंडियन ब्रांच रेलवे कंपनी ने लखनऊ कानपुर लाइन बनाई 70 किलोमीटर लंबी। 5 साल बाद 1872 में इस कंपनी को ऊध एंड रोहिलखंड रेलवे में मर्ज कर दिया गया। कैलकाटा एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी ने काफी लॉसेस सफर किए थे शिएल्डा कैनिंग लाइन पर फ्लड्स और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से। इसीलिए इन्होंने 1868 में गवर्नमेंट को लाइन बेच दी अपनी कैपिटल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। कंपनी डिसॉल्व हो गई 1870 में। ये देश में पहली ऐसी रेलवे लाइन बन गई जिसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया हो गारंटीड सिस्टम के अंतर्गत। अगले ही साल 1869 से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे गारंटी सिस्टम से दूर जाना शुरू किया। 1870 तक इंडिया में लगभग 6400 किलोमीटर के ट्रेन ट्रैक्स बिछा दिए गए थे। यानी पहली पैसेंजर सर्विस शुरू होने के सिर्फ 17 साल के अंदर देश में 6400 किलोमीटर ट्रैक्स थे। अगर एवरेज निकालें तो लगभग 376 किलोमीटर के ट्रैक्स हर साल बने थे। ये फिगर काफ़ी इंप्रेसिव है। इनमें से ईस्ट इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा शेयर था, लगभग 2172 किलोमीटर ट्रैक्स के साथ। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1408 किलोमीटर्स, मैड्रास रेलवे 1094 किलोमीटर्स, सिंध एंड पंजाब रेलवे 644 किलोमीटर्स, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे 482 किलोमीटर्स, ग्रेट सदर्न रेलवे 274 किलोमीटर्स और ईस्ट बंगाल रेलवे 185 किलोमीटर्स। 1869 से 1881 तक गवर्नमेंट ने रेलवे कंस्ट्रक्शन का कंट्रोल ले लिया एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर से और एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ाई ताकि फैमिन वाले एरियाज में ज़्यादा मदद पहुंचाई जा सके। उस साल पूरे देश में भयंकर ड्रॉट आया था। इससे 1880 तक नेटवर्क की टोटल लेंथ 14,484 किलोमीटर पहुंच गई। यानी सिर्फ 10 साल में 8,084 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बिछाए गए थे देश में। 3 मेजर पोर्ट सिटीज बॉम्बे, मैड्रास और कैलकाटा से कई लाइंस इंटरनल एरिया से भी कनेक्ट की गई थी।
1870 में सिंध, पंजाब एंड दिल्ली रेलवे को बनाया गया। सिंध रेलवे, इंडस स्टीम फ्लोटिला, पंजाब रेलवे और दिल्ली रेलवे कंपनीज को आपस में मर्ज करके इसको सिंध रेलवे कंपनीज अमेलगमेशन एक्ट 1869 को पास करके मर्ज किया गया। इससे कराची से मुल्तान और लाहौर का रूट एक ही कंपनी में आ गया और आगे दिल्ली तक का रूट अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम। 24 फरवरी 1873 को इंडिया की पहली ट्रैम खुली कलकत्ता में शेल्डा और आर्मीनियन घाट के बीच। इसका डिस्टेंस 3.8 किलोमीटर था। अगले साल 9 मई 1874 को बॉम्बे में ट्रैम्स चलनी शुरू हुई, कोलाबा से परेल तक। ये दोनों हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स थी। 1880 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रैमवे की शुरुआत हुई सिलीगुड़ी से कुर्सियोंग के बीच। इसको आगे दार्जिलिंग तक एक्सटेंड किया गया अगले साल। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आज भी ऑपरेट करती है, मोस्टली NH 110 के साथ। इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है और इसको नैरो गेज पर ऑपरेट किया जाता है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दिया 1999 में। एशिया की ऐसी पहली रेलवे लाइन बन गई जिसको ये ऑनर दिया गया हो। जनवरी 1886 में सिंध, पंजाब एंड दिल्ली रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए और कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया गवर्नमेंट को, जिसने इसको और कई और रेलवे कंपनीज को मर्ज करके नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे कंपनी बना दी। इनमें इंडस वैली स्टेट रेलवे और पंजाब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे भी शामिल थी। आगे चलते हैं। 1890s में नई पैसेंजर एमिनिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई ट्रेन्स में, जैसे टॉयलेट्स, गैस लैंप्स और इलेक्ट्रिक लाइटिंग। इस समय तक रेलवेज की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी और ओवरक्राउडिंग होना आम बात थी, इसलिए 4th क्लास कोचेस बनाए गए थे ट्रेन्स के लिए। 1895 में पहली बार एक स्टीम लोकोमोटिव को पूरी तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया था। ये थी F734 लोकोमोटिव, जिसको राजपुताना मालवा रेलवे के अजमेर वर्कशॉप में बनाया गया था। इसके अगले साल इंडिया ने अपने एक्सपर्ट्स और इक्विपमेंट्स को युगांडा रेलवे की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने के लिए भेजा था। 1900 आते आते रेलवेज की पॉपुलैरिटी इंडिया में आसमान छूने लगी थी। रूट्स की लेंथ और ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी स्पीड से बढ़ रही थी, जिससे और ज़्यादा लोग रेलवेज पर डिपेंड करने लगे इंटरसिटी और सबअर्बन ट्रैवल के लिए। फरवरी 1900 में 3 किलोमीटर लंबा अपर सोन ब्रिज बनाया गया बिहार में। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज था और ऐसा रहा अगले 65 सालों तक, जब 1965 में एक रोड ब्रिज बनाया गया इसके पैरेलल में। मार्च 1900 में दून रेलवे का स्ट्रेच खुला हरिद्वार से देहरादून तक। इसकी लंबाई 52 किलोमीटर है और इसे ऊद एंड रोहिलखंड रेलवे ने बनाया था। इस लाइन को आगे मसूरी तक एक्सटेंड करने का प्लान था। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी, मगर वो कभी पूरा नहीं हो पाया। 1900 के अंत तक इंडिया में टोटल 40,000 किलोमीटर के ट्रैक्स थे। सालों की कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बाद फाइनली रेलवेज ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। पिछले 40 सालों से लॉस में चल रही थी ओवरऑल। इसी दौरान गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तेजी से बढ़ रही थी इंडस्ट्री में। 1907 तक गवर्नमेंट ने सारी मेजर लाइंस को खरीद लिया और उन्हें लीज करने लग गई प्राइवेट ऑपरेटर्स को। रेलवे बोर्ड को 1901 में एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक इंग्लिश रेलवे मैनेजर और एक रेलवे कंपनी का एजेंट शामिल था। 1905 में बोर्ड को और पावर्स दी गई। ये साइज और प्रोमिनेंस में काफ़ी ग्रो करने लग गया, जिससे रेलवेज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के प्रति अग्रसर होने लगी। मेजर कंपनीज जैसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवेज को भी नेशनलाइज कर दिया गया 1925 तक। वर्ल्ड वॉर 1 ने देश में रेल डेवलपमेंट पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी। फैक्ट्रीज को वॉर के लिए वेपन्स और मशीन्स बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। इस हद तक रेलवेज को इग्नोर किया गया कि वॉर खत्म होने के बाद नेटवर्क का काफ़ी पार्ट बहुत बुरी हालत में था, जिसमें कई सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट या डाउनग्रेड कर दिया गया। इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए रेलवे फाइनेंसेस को जनरल बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में रेलवे को पहला डिविडेंड मिला अगले साल 1925 में। अर्बन ट्रांजिट की बात करें तो 1902 में कलकत्ता की ट्रैम्स को अपग्रेड किया गया। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैम्स इस्तेमाल की जाने लगी यहाँ, जिससे स्पीड और एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। टोटल सिस्टम की लेंथ 30 किलोमीटर थी। 9 नवंबर 1903 को 96.5 किलोमीटर लंबी कालका शिमला रेलवे खुली। ये हिमालय की फुटहिल से शुरू होकर 2276 मीटर्स की एलिवेशन तक जाती है। शिमला में इंडिया की दूसरी टॉय ट्रेन। इसमें नैरो गेज ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया है और आज भी ऑपरेशनल है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दिया 2008 में। इंडिया की तीसरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे लाइन है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये 46 किलोमीटर लंबी लाइन है कूनूर से ऊटी तक, जो कि इसे 4 साल पहले खुली थी 1899 में। 24 फरवरी 1914 को एक और अचीवमेंट मिली रेलवे को, जब देश का पहला सी ब्रिज खुला। ये 2 किलोमीटर लंबा पाम्बन ब्रिज है, जो रामेश्वरम को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। पाम्बन ब्रिज कंक्रीट पियर्स पर बना है, जिसके बीच में एक 88 मीटर लंबा डबल लीफ बैस्क्यूल सेक्शन है, जो कि बीच में से खुल जाता है शिप्स के जाने के लिए।
ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 74 सालों में सिर्फ यही एक ब्रिज कनेक्शन था रामेश्वरम और मेनलैंड के बीच। फाइनली 1988 में रोड ब्रिज खुला इसके पैरेलल में। 3 फरवरी 1925 को इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चली बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक। इसमें 1500 वोल्ट डीसी करंट इस्तेमाल हुआ था ओवरहेड ट्रैक्शन की मदद से। इससे एक नया दौर शुरू हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन का। धीरे धीरे सारी लाइंस को इलेक्ट्रीफाई किया जाने लगा। दिल्ली जंक्शन मेन स्टेशन था दिल्ली का। ये 4 रेलवे कंपनीज को सर्व करता था: ईस्ट इंडियन रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ऊद एंड रोहिलखंड रेलवे और बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। फिर जब ब्रिटिश राज ने अपनी कैपिटल कैलकाटा से न्यू दिल्ली शिफ्ट कर ली, तब उन्हें एक नए स्टेशन की जरूरत पड़ी। इसीलिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाया गया, पुराने स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर। ये 1926 में खुला और कई रूट्स को इधर शिफ्ट कर दिया गया पुराने स्टेशन से। पहले जो दिल्ली आगरा की रेलवे लाइन थी वो ऐसे जाती थी, मगर न्यू दिल्ली प्लान के अंडर यहाँ पर वॉर मेमोरियल बनाया जाना था, जिसे अब इंडिया गेट कहते हैं। इसलिए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने इस लाइन को शिफ्ट कर दिया यमुना के पास। ये नया रूट खुला 1924 में, जो कि अभी भी ऑपरेशनल है। 1929 तक पूरे रेलवे नेटवर्क की लेंथ हो गई थी 66,000 किलोमीटर की और ये अप्रॉक्सीमेटली 62 करोड़ पैसेंजर्स और 90 करोड़ टन्स का कार्गो एक साल में कैरी करने लगी थी। ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया वॉल स्ट्रीट क्रैश के कारण, जिससे रेलवेज की फंडिंग में कटौती देखने को मिली। वर्ल्ड वॉर 2 ने भी रेलवे डेवलपमेंट में रोक लगा दी, क्योंकि वैगन्स को मिलिट्री मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सारी फैक्ट्रीज को फिर से वॉर के लिए वेपन्स और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। 1947 में इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का बड़ा असर पड़ा रेलवेज पर। 2 बड़े सिस्टम्स, असम बंगाल रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, दोनों का काफ़ी पार्ट न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं रहा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का लगभग 2955 किलोमीटर रूट ईस्ट पंजाब रेलवे बन गया, जो इंडिया में आया, और 8070 किलोमीटर का रूट वेस्ट पाकिस्तान में। जोधपुर रेलवे का कुछ हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान में चला गया, जैसे कि जोधपुर हैदराबाद लाइन का पार्ट। असम बंगाल रेलवे का 2603 किलोमीटर रूट ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। पार्टीशन से ह्यूमन हिस्ट्री का लार्जेस्ट माइग्रेशन शुरू हुआ। 2 करोड़ रेफ्यूजीज को अपना घर छोड़ना पड़ा नए देश जाने के लिए। इस मास मूवमेंट में रेलवेज ने काफ़ी बड़ा रोल निभाया। ओवरलोडेड ट्रेन्स ने अनगिनत ट्रिप्स पूरी की रेफ्यूजीज को लाने ले जाने में। पार्टीशन का रेलवे मैनेजमेंट पर भी असर पड़ा। डेली वर्क, एसेट्स और स्टाफ को भी 2 सिस्टम्स में बांटा गया। ट्रैफिक पैटर्न्स काफ़ी चेंज हुए, जैसे कराची से नॉर्दर्न इंडिया के बजाय अब सारा ट्रैफिक बॉम्बे से जाने लगा, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल शिप्स और पोर्ट से ही होता था। जम्मू एंड कश्मीर का ट्रैफिक लाहौर से होते हुए जाता था, अब डायरेक्टली दिल्ली से जाने लगा। 42 सेपरेट रेलवे सिस्टम्स थे, जिसमें से 32 लाइंस प्रिंसली स्टेट्स की थी, उनको भी बांटा गया। पार्टीशन से आसाम रेलवे कट ऑफ हो गया था बाकी नेटवर्क से, इसीलिए 1950 में आसाम रेल लिंक बनाया गया इसे कनेक्ट करने के लिए। ये 229 किलोमीटर का रूट है, जिसे 2 साल लगे थे बनने में। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का रेलवे नेटवर्क हटाने के बाद इंडिया के पास 53,596 किलोमीटर का टोटल रेल नेटवर्क बचा। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवेज को बांग्लादेश रेलवेज बना दिया गया। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया के 3 टाइम जोन्स थे: इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कैलकाटा टाइम और बॉम्बे टाइम। रेलवेज भी इनको फॉलो करती थी अपनी शेड्यूलिंग के लिए। कैलकाटा टाइम जोन 1948 तक जारी रहा और बॉम्बे टाइम जोन 1955 तक। तब से पूरे देश में एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 1951 तक इंडिया में रेलवेज का लगभग सारा रूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। जो भी प्राइवेट कंपनीज थी उनसे रूट को खरीद लिया गया। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिससे सारी ट्रैम्स उनके अंडर आ गई। इसके बाद पूरा रेलवे नेटवर्क रीऑर्गेनाइज किया गया रीजनल जोन्स में। आज टोटल 18 जोन्स हैं इंडियन रेलवेज में और कोंकण रेलवे है अलग से। इंडियन रेलवेज ने अगले कुछ सालों में कई कदम उठाए मॉडर्नाइजेशन की तरफ। कॉलोनियल एरा लोकोमोटिव्स को रिप्लेस किया गया नई स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन से। 1956 में पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन चलाई गई हावड़ा से दिल्ली के बीच। कई लाइंस को इलेक्ट्रीफाई किया गया, जो कि पहले स्टीम और डीजल इंजन से चलती थी। इनमें 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। 1960s में दिल्ली और बॉम्बे की ट्रैम्स को बंद कर दिया गया। सैडली धीरे धीरे सारी सिटीज में ट्रैम्स बंद हो गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कंजेशन के कारण। आज देश में सिर्फ कोलकाता ट्रैम्स ऑपरेशनल हैं। 1966 से कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस की शुरुआत हुई। पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से अहमदाबाद तक। 1969 में राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई। पहली ट्रेन चली थी न्यू दिल्ली से हावड़ा जंक्शन तक। इसमें 17 घंटे 20 मिनट लगे। 1976 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन चली, समझौता एक्सप्रेस, अमृतसर से लाहौर तक। 1980s में स्टीम लोकोमोटिव्स को पूरी तरह से फेज आउट कर दिया गया, स्पेशली 1970s के एनर्जी क्राइसिस के बाद।
लगभग 4500 किलोमीटर के ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1980 से 1990 तक। इसी बीच इंडिया में रैपिड ट्रांजिट की शुरुआत हुई जब पहला मेट्रो सिस्टम खुला कलकत्ता में। ये 3.4 किलोमीटर लंबा रूट था एस्प्लेनेड से भवानीपुर के बीच। अक्टूबर 1984 में खुला था। इसमें 5 स्टेशन थे। 1980s और 90s में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नेटवर्क की ग्रोथ काफी स्लो हो गई। इसके बावजूद 1988 में तब इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन की शुरुआत हुई, शताब्दी एक्सप्रेस 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ। पहली ट्रेन न्यू दिल्ली से झांसी तक गई थी। मार्च 1993 में एक इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन कोंकण रेलवे का पहला पार्ट खुला उडुपी से मैंगलोर तक। 1998 तक पूरा रूट खुल गया। ये 740 किलोमीटर की विशाल लाइन है 72 स्टेशन के साथ, जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को बाकी देश से जोड़ती है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होते हुए जाती है। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में कोंकण कोस्ट पर कोई भी रेलवे लिंक नहीं बन पाया था जो कि इसकी कोस्टल सिटीज और टाउन से कनेक्ट करता हो। मुंबई और मैंगलोर के बीच कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। ब्रिटिश कंपनीज भी इसको नहीं बना पाई थी 1947 से पहले, क्योंकि यहाँ काफी टफ टेरेन है। एक तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं और दूसरी तरफ अरेबियन सी। इसीलिए इसके पूरे रूट में 2000 से ज्यादा ब्रिजेस और 91 टनल्स बनाई गई हैं। ये काफी सीनिक रूट है और इससे गोवा, मैंगलोर और कोची बेटर कनेक्ट हो गए हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया से। इसे बनाने के लिए एक नई स्टेट ओन्ड कंपनी स्टैब्लिश की गई कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। यानी ये इंडियन रेलवेज के अंडर नहीं आती, बल्कि डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है PSU होने की वजह से। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय इंडियन रेलवेज में फंडिंग की दिक्कत चल रही थी और कोंकण रेलवे को 3500 करोड़ रुपए की जरूरत थी कंस्ट्रक्शन के लिए। इस प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिलती अगर ये अलग कंपनी ना होती तो। कंप्यूटर्स के इंट्रोडक्शन से रेलवेज और एफिशिएंट और मॉडर्नाइज हो गई। इंडियन रेलवेज का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम 1985 में लॉन्च हुआ था, जिससे पैसेंजर्स अपनी सीट्स को रिजर्व और कैंसिल कर सकते थे किसी भी ट्रेन जर्नी की किसी भी स्टेशन पर जाकर। इस सिस्टम को और एक्सपैंड किया गया पूरे देश में। इंटरनेट की एक्सप्लोसिव ग्रोथ के कारण इंडियन रेलवेज ने IRCTC सिस्टम लॉन्च किया 2002 में। पैसेंजर्स अब अपनी टिकट्स घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते थे या देश भर में हजारों एजेंट से करवा सकते थे, जिससे टिकट बुकिंग काफी इजी हो गई। 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में इंडिया का रेलवे नेटवर्क पहुंच गया था 63,028 किलोमीटर तक। इंडिपेंडेंस के टाइम से 10,000 किलोमीटर ज्यादा और उतना ही जितना पार्टीशन से पहले पूरे इंडिया का था। अर्ली 2000 से मेट्रो रेवोल्यूशन भी आया है देश में। दिल्ली मेट्रो की सक्सेस के बाद नई मेट्रो लाइंस बनाई जा रही हैं सारी मेजर सिटीज में। 2001 में सिर्फ एक सिटी में मेट्रो थी, कोलकाता, मगर आज 15 सिटीज में मेट्रो नेटवर्क्स ऑपरेशनल हैं। 15 नेटवर्क्स में टोटल 33 लाइंस हैं 606 स्टेशंस के साथ। इनमें 752.9 किलोमीटर के ऑपरेशनल रूट्स हैं और 585.3 किलोमीटर के अंडर कंस्ट्रक्शन रूट्स। दिल्ली मेट्रो आज देश में लॉन्गेस्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है 348 किलोमीटर और 255 स्टेशंस के साथ। 2014 में देश की पहली मोनोरेल खुली मुंबई में। इसमें एक ही रूट है 19.5 किलोमीटर लंबा 17 स्टेशंस के साथ। रेलवेज पर वापस आते हैं। अप्रैल 2016 में इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन की शुरुआत हुई, गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ। पहली जर्नी में ये दिल्ली से आगरा तक गई थी और आज ये झांसी तक जाती है। बस यही एक रूट ऑपरेशनल है। वैसे तो इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, मगर ऐसा सिर्फ कुछ पार्ट्स के लिए अलाउड है, इसीलिए इसकी एवरेज स्पीड 91 किलोमीटर पर आवर पड़ती है पूरे रूट में। इंडियन रेलवेज ने हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है देश में, चाहे वो लोगों को आपस में जोड़ने का काम हो या दूर दराज के एरियाज में कनेक्टिविटी पहुंचाना। ऐसे ही ये फ्यूचर में देश को और आगे ले जाने में मदद करेगी। आज वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इंडियन रेलवेज मैनेज करती है। 67,956 किलोमीटर रूट लेंथ, 99,235 किलोमीटर रनिंग ट्रैक लेंथ और 1,26,366 किलोमीटर टोटल ट्रैक लेंथ के साथ। शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस बिजिएस्ट ट्रेन्स हैं जो कि बड़ी सिटीज के बीच चलती हैं। शताब्दी शॉर्ट से मीडियम डिस्टेंसेस पर चलती है और राजधानी लंबे डिस्टेंसेस पर। 23 रूट्स ऑपरेशन है शताब्दी एक्सप्रेस के। इनमें से सबसे लंबा रूट है न्यू दिल्ली से भोपाल हबीबगंज स्टेशन के बीच 705 किलोमीटर लंबा। राजधानी एक्सप्रेस के 24 रूट्स ऑपरेशन हैं जो कि सारे दिल्ली और किसी दूसरी मेजर सिटी के बीच चलते हैं, इसीलिए इसका नाम राजधानी रखा गया। इनमें से सबसे लंबा रूट है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से केरला में तिरुवनंतपुरम तक 3149 किलोमीटर की लंबाई के साथ। इनके अलावा तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इंट्रोड्यूस की गई हैं पिछले कुछ सालों में। पाम्बन ब्रिज, जो कि रामेश्वरम के लिए ब्रिज बनाया गया था 1914 में, अभी उसके पैरेलल में एक नया रेल ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि डुअल ट्रैक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज होगा। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। टोटल ब्रिज 2.07 किलोमीटर लंबा होगा और इसका वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन 63 मीटर लंबा।
वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज भी बनाया जा रहा है इंडिया में। ये है चेनाब रेल ब्रिज, जो कि स्टील और कंक्रीट का बना एक आर्च ब्रिज होगा जम्मू एंड कश्मीर में। चेनाब रिवर से 359 मीटर की हाइट पर बनाया जाएगा, दुनिया में सबसे ऊंचा, और इसकी ब्रिज लेंथ होगी 1.3 किलोमीटर। इसके अलावा दिल्ली में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनाया जा रहा है। ये 82.1 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेलवे रूट होगा दिल्ली से मेरठ तक, जिस पर ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ चलेंगी। 2 और रूट्स प्लान्ड भी हैं, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत के बीच। अगर कार्गो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देश में 2 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ हाई कैपेसिटी फ्रेट ट्रेन चलेंगी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स पर। पूरा रूट ग्रेड सेपरेटेड होगा, यानी कोई रेलवे क्रॉसिंग्स नहीं और मिनिमल इंटरप्शंस। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1839 किलोमीटर लंबा होगा लुधियाना से डानकुनी तक, इसमें से 611 किलोमीटर ऑपरेशनल भी हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर लंबा होगा दादरी से JNPT तक, इसमें से 630 किलोमीटर ऑपरेशनल है। एक 46 किलोमीटर की ब्रांच इन दोनों को आपस में लिंक करेगी खुर्जा में। इंडिया में बुलेट ट्रेन्स बनाने के भी प्लान्स हैं। मुंबई से अहमदाबाद का रूट देश का पहला प्रॉपर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो जाएगा बनने के बाद। इसमें ट्रेन्स 320 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ेंगी, मोस्टली एलिवेटेड ट्रैक्स पर। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है रिसेंटली और 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये रूट होगा 508 किलोमीटर लंबा 12 स्टेशंस के साथ। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज ने ग्रीनर टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट किया है। इसका गोल है 25% टोटल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करना, स्पेशली सोलर से। ब्रिटिश रूल ने देश में रेलवेज की शुरुआत जरूर की, मगर इसके बावजूद इंडियन रेलवेज ने हमेशा से देश को ही डिफाइन किया है। 185 सालों की कांस्टेंट ग्रोथ और इनोवेशन से आज हर नागरिक इतने विशाल नेटवर्क के ऊपर गर्व महसूस करता है। ये दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस रेलवेज में से एक है और इसको इंडियन क्राउन जूल भी कह सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।